तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन के खासकर परसेंटेज वाले टॉपिक से 5 ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिनको अगर आप प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ टैकल ना करें तो रियल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, उसका सबसे बेहतर तरीका क्या है, वो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज, जो हाईलाइट्स ऑफ द मंथ है उसका मतलब क्या है। इस महीने यानी कि जून में हमने आरआरबी प्योर क्लर्क 2023 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था फ्री में करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। वहां पे जो टॉपिक्स हमने कवर अप किए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वैदिक मैथ से, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज करके स्पीड मैथ्स खत्म किया। फिर हमने एरिथमेटिक में सबसे पहला टॉपिक अपना चुना टाइम स्पीड डिस्टेंस, और उसके 2 एप्लीकेशन टॉपिक्स बॉटम स्ट्रीम और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेंड्स को कवर अप किया है। अब वक्त आ चुका है कि इन्हीं में से जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपको इस पूरे के पूरे जानने जरूरी है, वो मैं इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको रिवाइज करवा दूं, ताकि आपका जब भी कोई चीज लैक करे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो आप इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से उस चीज को ब्रश अप कर सकते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, तो प्लीज इन वीडियोस को जरूर से देखिएगा। अब सिंप्लीफिकेशन का जो पहला वाला ट्रिक है, ट्रिक में टाइप नंबर 1, ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन के फाइल और सॉल्यूशन में मिल जाएगा। एग्जैक्ट नंबर नहीं होंगे, नंबर्स चेंज होंगे, बट ये टाइप आपका कवर अप किया गया है। अब इस टाइप को मैं कैसे इसको डील करूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। उसने कहा 28% ऑफ क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ 53 और मल्टीपल क्वेश्चन मार्क के साथ परसेंटेज। ध्यान दीजिएगा, एक चीज, एक टेक्निक, अगर आपको पता है कि x% ऑफ y जो है y% ऑफ x वही है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। मतलब 20% 100 का कितना होता है सर, वो तो होता है 20, और 100% 20 का कितना होता है सर, वो भी होता है 20। मतलब x% y का निकालो जो है y% x का निकालेंगे तो वही है। सर इस टेक्निक से मैं इसको कैसे कर सकता हूं। एलएचएस में मैंने 28% ऑफ x देखा, इस चीज को डैश परसेंट ऑफ 53 ना करके, मतलब डैश को तो क्वेश्चन मार्क को तो मैं x ले रहा हूं ना, x% ऑफ 53 ना देख के अगर मैं इसको 53% ऑफ x सोच लूं तो हाँ सर, और ये वाला जो आपका वेरिएबल है वो इसी साइड में इस वेरिएबल के साथ ऐड होगा, और इसमें जब आके ऐड होगा 19% ऑफ क्वेश्चन मार्क को अगर x इज इक्वल टू 200, तो आपको दिखेगा कि किसी x का 28%, उसी x का 53% और उसी x का 19% जब आपस में जुड़ेंगे तो 28 प्लस 53 70 81, 81 प्लस 19 100% ऑफ x बना देगा। और 100% ऑफ x अगर आपके पास 200 है तो x का मान कितना होगा, अरे 100% तो नंबर खुद है यानी कि 200, या फिर आप बेवकूफों की तरह परसेंटेज के साथ ये 2 0 को काट के x का मान 200 कह सकते हो। और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर। अगर आप इसको ऐसे टेक्निक से ना करते तो क्या होता, उम्मीद करता हूं आपको आइडिया लग चुका होगा। तो इस तरीके के अप्रोच आपको लेने जरूरी है। ये जैसे टाइप 1 गया, मैं उसी तरीके से टाइप 2 आपके सामने लाना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते हैं कि 12.5% का मान जो होता है वो 1/8 होता है। बहुत से लोग जानते हैं कि 50% का मान जो होता है वो 1/2 होता है। 16.66% का मान 1/6 होता है, और 33.33% का मान 1/3 होता है। लेकिन अगर आप यहां पे लगाने की कोशिश करोगे तो बुरा फंसोगे। क्यों? क्योंकि 1/6 ऑफ 17 निकलेगा नहीं, 12.5% 1/8 ऑफ 23 निकलेगा नहीं, 50% हाफ भी इसका डेसिमल होगा, और 1/3 तो किसका निकालना है पता ही नहीं। तो यहां पे आपको क्या टेक्निक लगाना है, यहां पे मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर अगर हम बेसिक मैथ लगाएं तो, सर बेसिक मैथ से आपका क्या मतलब, क्या आपको पता है 12.5 का 4 गुना 50 होता है, हाँ सर 12.5 का डबल 25, 25 का डबल 50, हाँ सर 4 गुना है। तो 12.5% को यहां पे 50% से मैं 4 में कैंसिल कर सकता हूं, हाँ सर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 23 को 5 में कैंसिल कर सकता हूं, हाँ सर। आप में से कितने लोगों को पता है कि 16.66% का डबल 33.33 होता है, सर ये तो लेटेस्ट न्यूज है, करके दिखाओ, हाँ सर। 16.66% नियम अनुसार कितना होता है 1/6। जब मैं इसका डबल करूंगा तो ये हो जाएगा कितना सर, 2 कट के 1/3, और 1/3 होता कितना सर, वो तो 33.33% होता है। मतलब क्या ये प्रूव हो चुका है कि 16.66% का डबल ही 33.33% है। तो यहां 16.66% को मैं 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूं। डिनोमिनेटर में इसको कैंसिल किया तो 2, तो ऊपर है मेरे पास 10, नीचे है मेरे पास x, ऊपर सब कटने के बाद 1, और डिनोमिनेटर में है 17। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा सर, x का मान 170 के साथ ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। कर पाओगे ऐसे सवालों को। दूसरा टाइप 2 खत्म। टाइप 3 के पास चलता हूं। क्वेश्चन देखा आप सभी ने, यहां पे नंबर्स के पावर्स में परसेंटेज है और वो भी फ्रैक्शन से घिरे हुए।
इस काइंड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं आपको इस ब्रैकेट के अंदर वाला एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं, 16 टू दी पावर माइनस, ये 1/200% ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि परसेंट तो 200 के पास है, परसेंटेज का मतलब बाई 100, तो बाई 100 इन दोनों जीरो को काट के मतलब इसका पावर जो है वो 1/2 और उससे पहले नेगेटिव है मतलब -1/2। याद रखो किसी भी चीज का नेगेटिव पावर नहीं निकाल सकते आप, तो आपको पॉजिटिव पावर निकालने के लिए इस 16 को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लेना होगा, जहां पे a टू दी पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n का प्रॉपर्टी लगाया जाएगा। मतलब किसी भी चीज का अगर पावर नेगेटिव है तो उसी के पावर को पॉजिटिव करने के लिए उस चीज को नीचे लेके जाना होता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि हाफ पावर का मतलब स्क्वायर रूट होता है? 16 का स्क्वायर रूट 4 और 4 नीचे है तो ये आंसर आ जाएगा 1/4 इस पूरे एक्सप्रेशन का। और अगर आपको पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट नहीं पता तो आप इस चीज को 4 का स्क्वायर लिख के उसका होल पावर हाफ करके a का पावर m होल का पावर n a टू द पावर mn करके भी 4 निकाल सकते हो। इस पूरे मान का आपका वैल्यू 1/4 आ चुका है। हाँ सर, अब रही बात इसकी, 30% को आप लोग 3/10 लिख सकते हो। सर कैसे? 30% को 30/100 लिखा जा सकता है और एक जीरो को एक जीरो के साथ काट के 3/10। उसके पावर में जो 200% है वो परसेंटेज में 2 जीरो कटेगा यानी कि होल स्क्वायर है, और 3/10 का होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 9/100 है। अब आपको 1/4 में से 9/100 को माइनस करना है। अब एलसीएम से ज्यादा फास्ट आपके पास कौन सा मेथड होगा? सर एलसीएम से ज्यादा फास्ट मेथड होगा कि अगर मैं दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दूं तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। 4 को 100 बनाने के लिए 25 गुना किया, ऊपर भी 25 गुना किया, तो ये 25/100 में से जब मैं माइनस करूंगा 9/100 तो बचेगा कितना? 25 में से 9 जाएगा तो 16/100। और जानते हो मेरे दोस्त, ये 16/100 का ऊपर पावर कितना है? 50%। और आपके जानकारी के लिए 50% कितना होता है? हाफ। और हाफ मतलब ये आपके पास कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट। अभी हमने समझाया था आपको कि हाफ पावर मतलब स्क्वायर रूट होता है, सीधा कर सकते हो 4। जब किसी फ्रैक्शन का आप स्क्वायर रूट करते हो तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर 100 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, और 4/10 कितना होता है? 0.4। तो ये है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक उत्तर। हालांकि आपको पेपर में इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, बट इन छोटे छोटे परसेंटेज के एक्सप्रेशन से आपको चीजें मिल सकते हैं। सर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि हमें ऐसे सवाल मिलने के चांसेस है? वो टाइप 3 आपको बताएगा। टाइप 3 ऐसा सवाल है जो इसके प्रीवियस साल यानी कि साल 2022 में मैंने सबसे पहले आपको यूट्यूब पे और हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे करवाया था, और साल 2022 में पहली ही बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन अंडर रूट में आया। सर ये आप नहीं समझाते तो भी तो मैं कर देता। मैंने कहा कैसे? सर ये रूट अंडर 81% 9% ही तो है, 800 का 720। मैंने कहा गलत हो, सॉरी 72 गलत हो चुका है। सर कैसे? 72 गलत है इसका आंसर। क्यों? क्या ये 81% दोनों रूट के अंडर लग रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूट 81% एंड रूट अंडर ऑफ 81%। सर हाउ? अगर परसेंटेज रूट के अंदर नहीं है तो रूट 81 आ जाएगा 9 और ये परसेंट कहलाएगा, लेकिन अगर परसेंटेज अंदर है तो ये पूरा का पूरा 81/100 इस रूट के अंदर है। और रूट जब हटेगा, अभी तो कहा रूट जब करोगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट, ये 9/10 हो जाएगा। एंड 9/10 और 9% में अंतर है, बिकॉज 9% इज इक्वल टू 9/100 एंड दिस इज 9/10। आर दे सेम? नहीं ना। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं आपको वो चीज समझाना चाह रहा हूं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सर ये 81% अंदर है रूट का, इसका मान हो गया आपके पास 81 का 9 और 100 का रूट हो गया 10, तो ये 9/10 जब मैंने 800 का किया तो 0 0 काट के सर ये 720 आया। अगर आप वैसे करते डायरेक्ट तो 72 आता, गलत। इस चीज को कैसे करूं? मैंने कहा सेम चीज है, यहां पे क्यूब रूट होगा। हाँ सर, 51.2% को मैं ऐसा लिख पाता, लेकिन जब इस डेसिमल को मैं हटाने गया तो ये कितना हो जाएगा? भाई 0 और एक 0 आ जाएगा। और जब ये और एक 0 आ गया तो मैं इस चीज को क्या कह सकता हूं? सर मैं इस चीज को कह सकता हूं कि क्यूब रूट जब करूंगा तो ऊपर का क्यूब रूट होता है 8, नीचे का क्यूब रूट होता है 10, तो ये 8/10 जब मैं 600 का निकालूंगा तो ये डबल 0 कट जाएगा और आपका 8 × 60 ये हो जाएगा 480। अब 720 में सर जब आप 480 को जोड़ोगे तो 7 4 1100 और ये 100 1200 का आंसर होगा। अगर आपने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया होता तो आपका आंसर कितना आता? अगर आप इस चीज को सीरियसली नहीं लिए थे तो आपका आंसर 120 आया होगा, देख लेना, जो कि गलत आंसर है। क्या टाइप आपका 4 कंप्लीट है? हाँ सर। अब टाइप 5 जो आखिरी टाइप जो रिवीजन मांगता है, ऐसे परसेंटेज वैल्यू जब नीचे आ जाएंगे तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, और साथ ही साथ इनमें जब आपका ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो कि सबसे ज्यादा बॉडमास का रूल फॉलो करता है वो चीज जब आ जाए तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
सिंपल सा चीज, कभी कंफ्यूज मत होना, बॉड मास में सबसे पहले दोस्त ऑफ होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, सॉरी, फिर जाके आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। इस सीक्वेंस को देखिएगा, पहले ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई। सर वो तो ठीक है, लेकिन इसका क्या? आपको यह जानना होगा 8.33% का जो मान है वो आपके पास 1/12 होता है। जैसे 12.5% का मान 1/8 है, सिमिलरली 8.33% का मान 1/12 है। ये मैंने परसेंटेज क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था। अगर 8.33% 1/12 है तो सर ये तो 1 अपॉन ये 1/12 है। मैंने कहा 1 अपॉन 1/12, हमेशा याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन है तो वो उलट जाता है, यानी कि ये 12/1 बन जाके ये 12 बना देगा आपका। 12 है सर, यहां पे ऑफ है, यहां पे डिवीजन है। क्या मुझे डिवीजन में कोनो इंटरेस्ट है? नो। मैं सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मान कितना आया? सर ये इसके साथ कट गया, तो ये पूरा का पूरा आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको 3 × 810 भी लिख के रख सकते हो। रख दिए। अब 360 जो है वो इससे डिवाइड होगा, मतलब वो नीचे आएगा, और जो इसका फाइनल डिवीजन के बाद वैल्यू होगा उसी में मल्टीप्लाई होगा। कौन? उसी में मल्टीप्लाई होगा 40/9। 40 को इसमें काटा 9 बार, 9 81 को इसको काटा 10 बार, 3 × 10 ये हो गया आपके पास 30। तो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू है वो ऑप्शन नंबर सी 30 सवाल का सही उत्तर है। अगर आप में से किसी ने 9 को इस 360 के साथ बटा दे दिया होगा, गड़बड़। क्यों? क्योंकि नियम अनुसार पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन जब होगा 360 कभी ऊपर था ही नहीं कि आप इस 9 को इसके साथ काटोगे। 360 का स्थान हमेशा नीचे ही था, डिवीजन मतलब वो नीचे जाएगा। तो ये छोटे छोटे सिली मिस्टेक से बच सकते हैं अगर आप इन टेक्निक्स को जाने। और रही बात, जब भी डिनोमिनेटर में कोई आपको ऐसा वाला मतलब बेसिक परसेंटेज वैल्यू मिले तो उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा और फ्रैक्शन को आप उल्टा दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ब्रशअप कर दिया। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको मिसिंग नंबर सीरीज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ ही देर में डिलीवर करने वाला हूं इसी करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। तो स्टे कनेक्टेड, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तुरंत आप इस वीडियो को एक्सेस कर पाए। तो बस यही था आज के टाइप 5 में, मैंने आपको सारे के सारे रिवाइज करवा दिया। छोटे से अपडेट कुछ है, फिर सेशन को एंड कर दूंगा। सबसे पहले अगर मैं कहूं तो जुलाई 1 यानी कि शनिवार को दोपहर 11 बजे मैं अवेलेबल रहूंगा ऑफलाइन स्टोर जो अनअकैडमी का है भुवनेश्वर में, और वहां पे एक छोटा सा ऑफलाइन काउंसलिंग होगा कि आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन या फिर आने वाले बैंक एग्जामिनेशन के लिए हमारा रणनीति, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। थोड़ा 1-on-1 डिस्कशन, जो आपके क्वेरीज हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे वहां। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आज आपका आखिरी दिन है आपके फ्लैट 41% तक का ऑफ अवेल करने का। एक ही सब्सक्रिप्शन फी पे करके आप सारे एजुकेटर्स के सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। और इस ऑफर को अवेल करने के लिए जो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना है वो है CD लाइव। CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर फॉलोड बाय लाइव। इसी से आपको आपका मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड एक ही कोर्स में आप मेरे सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। और खासकर कल से हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, निश्चय बैच, जो कि टारगेट करेगा आपके आने वाले सारे मेंस एग्जामिनेशन को, जिस क्लास के टाइमिंग आपका इवनिंग 7 PM पे रहेगा। और साथ ही साथ निश्चय 7 बजे चलेगा, सक्षम तो दोपहर 12 बजे चलता है। ये आपका आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए प्रीलिम्स का क्लास है, वो आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए मेंस का क्लास होगा। तो प्री प्लस मेंस दोनों पैरेलली आपका चलेगा। तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपके मैं सेशंस लेता हूं और आपके फ्री टेस्ट लेता हूं उसका PDF और फ्री टेस्ट आपको करियर डिफाइनर ऐप पे मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहे, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, एक बार इंस्टॉल कर लीजिएगा ऐप, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को एक्सेस कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।